उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये शानदार एडिटोरियल है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस एडिटोरियल को मैंने इधर भी डाल दिया है पूरा, है ना। ये बहुत ही शानदार टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, और जिसको इधर से पढ़ना चाहें वो इधर से पढ़ सकते हैं। बट आई एम गोना रीड फ्रॉम देयर बिकॉज वन ऑफ द कमेंटेटर, एक कमेंट ने कहा था कि सर आंख में परेशानी होती है, तो मैं इधर ही से पढ़ूंगा, ठीक है ना। बाकी ये सेम ही एडिटोरियल है जो आप देख रहे हैं वहाँ पर। और और इसके अंदर जो है जो इसके अंदर वो कैब है उसको भी मैं करने की कोशिश करूँगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, और हो सकेगा तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। बहुत शानदार सब है इसके अंदर। दूसरा एडिटोरियल भी मौजूद है, और अगर मैंने इसको पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसका ट्रांसलेशन डाल दिया है। ट्रांसलेशन की हेल्प से, और वो कैब जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस ही कर लिया था, ठीक है ना, वो उसके हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। तो ये गोया कि आपका एक होमवर्क हो जाएगा। चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, सो आई एम गोना रीड दिस वन। सो इंडियन हो आप, अगर क्या आप इंडियन हो, प्रूव इट, इसको साबित करो। तो इसको सेम है यहाँ पे हम देखेंगे। यस, हाँ, बात तो सही है कि पासपोर्ट जो है सिर्फ पासपोर्ट अलोन डोंट प्रूफ, ये प्रूव नहीं करता, ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता को। लेकिन गवर्नमेंट मस्ट, उनको ज़रूर समझना चाहिए, अंडरस्टैंड वाई, कि वहाँ पर देर इज़ अ जनरल एनजाइटी को बोलते हैं दोस्तों, जनरल एनजाइटी बोलते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी है, सब जगह बेचैनी क्यों है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये पूरे को। चलिए हम एक मरतबा वोकैब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है एप्रीहेंसिव, का मतलब होता है चिंतित। इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो एंशियस आएगा, वरीड आएगा, अनईजी आएगा। एंटोनिम्स आएगा कॉन्फिडेंट आएगा, काम आएगा, रिलैक्स्ड आएगा। दूसरा है फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड का मतलब होता है दोस्तों लड़खड़ाना, असफल होना। इसका जो सिनोनिम आएगा वो स्टम्बल्ड आएगा, फेल्ड आएगा, और वेवर्ड भी आएगा। देखो बहुत शानदार है ना। सक्सीडेड, है ना, सफल हुआ। प्रोस्पर्ड, फला फूला, एडवांस, ये भी सब पता है। प्रज्यूम्ड का मतलब होता है मान लेना। इसी का सिनोनिम्स आएगा अज्यूम्ड हो गया आपका, सपोज्ड हो गया, बिलीव्ड हो गया, डाउटेड हो गया, एंटोनिम्स आएगा क्वेश्चनड हो गया, डिसअप्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। अप्रीहेंस, सॉरी, ये है अप्रीहेंशन। इसका मतलब होता है आशंका, डर। सिनोनिम्स आएगा फियर आएगा, एंजाइटी आएगा, कंसर्न आएगा। एंटोनिम्स आएगा कॉन्फिडेंस होगा, एश्योरेंस हो गया, होप हो गया। और ये एक वर्ड है कैफकाएस्क, ठीक है। कैफकाएस्क का मतलब होता है अत्यधिक जटिल, बहुत ज़्यादा, और परेशान करने वाला, इसको बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो नाइट मैरिश आएगा, है ना। इसका ब्यूरोक्रेटिक होता है नौकरशाही वाला, या कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, पेचीदा। और इसका एंटोनिम आपको पता है सिंपल हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये आया है बटाइड, है ना। बटाइड का मतलब होता है घाटित होना, हैपन होना, या किसी चीज़ का होना, अकर होना, बिफॉल, बीतना। इसका एंटोनिम आएगा अवॉइड आएगा, प्रिवेंट आएगा, स्केप आएगा, ठीक है। और इसी तरह स्टर्लिंग, ये दूसरे ट्वेल्व का वो कैप है। स्टर्लिंग मतलब होता है उत्कृष्ट, बेहतरीन, यानी शानदार। एक्सेलेंट भी आएगा इसका, आउटस्टैंडिंग, सुपर बोलते हैं। एंटोनिम्स पुअर आएगा, इन्फेरियर आएगा, मेडियोक्योर आएगा, साधारण, यानी मेडियोकर, ठीक है। हिंडर्स मतलब रुकावट, बाधा डालना, ये बहुत सुना होगा। ऑब्स्ट्रक्ट, है ना, इसका सिनोनिम्स आएगा इम्पेयर्ड हो गया, हैम्पर हो गया। और इसका जो एंटोनिम्स आएगा वो हेल्प आएगा, असिस्ट आएगा, फैसिलिटी, ठीक है। और इस तरीके से रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा। तो इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो हेजिटेशन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, अनविलिंगनेस आएगा, विंगनेस होता है, रेडीनेस होता है, ये सब के सब इंथुजियाज्म, सब के सब क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। टेक्टोनिक, बहुत बड़ा या क्रांतिकारी। इसका जवाब मेसिव आएगा, रेवोल्यूशनरी आएगा, फंडामेंटल आएगा। और एंटोनिम्स आएगा माइनर आएगा, स्मॉल आएगा। ये कि ये वो शानदार मिल गया आपको। ट्रिवियल, ट्रिवियल बोलते हैं तुच्छ, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं, बस वैसे ही है बस। ये है काइजन। काइजन का मतलब होता है निरंतर सुधार की जापानी नीति। काइजन इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार। काइजन प्रोग्रेस, रिफाइनमेंट, यानी सुधार, परिष्कार। एंटोनिम्स आएगा दोस्तों डिक्लाइन आएगा, डिटेरियोरेशन, बिगड़ना, है ना, डिटेरियोरेशन। और इसके बाद स्टेगनेशन, ठहराव। अच्छा, गेम्बा, गेम्बा जो है वास्तविक जगह पर जाकर देखना। फील्ड वर्क आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा। और एंटोनिम्स आएगा नेग्लेक्ट आएगा, निगरानी आएगा, असम्पशन आएगा, ठीक है। और चलिए हम इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। कॉल इंडिया होम,
भारत को अपना घर मानना, जैसे आई कॉल इंडिया होम, ये तो सबको पता है, मैं भारत को अपना घर मानता हूँ। कॉल देम सेल्फ इंडिया, खुद को भारतीय कहना। गो थ्रू का मतलब होता है दोस्तों गुजरना, होना। द लॉ वेंट थ्रू चेंजेस, कानून में बदलाव हुए। फिट चेंजिंग लीगल क्राइटेरिया, बदलते नियमों पर खरा उतरना। फिट चेंजिंग लीगल क्राइटेरिया, ही फिट्स द रूल, है ना। अब ये देखिए वो शानदार है, वो बेटाइड मतलब मुसीबत आना। वो बेटाइड द केयरलेस ड्राइवर, लापरवाही चालक की मुसीबत है। पॉइंट आउट पता है सबको बताना। प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग, यू नो वट एवर। आस्क वन सेल्फ, खुद से पूछना, है ना। लुक बैक ऑन, पीछे मुड़कर देखना। आई लुक बैक ऑन माई स्कूल डेज, है ना। मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करता हूँ। आई लुक बैक ऑन माई स्कूल डेज, है ना। ग्रो विद इन का मतलब होता है समय के साथ विकसित होना। चिल्ड्रन ग्रो विद टाइम, है ना। और हेल्ड बैक का मतलब होता है पीछे रोकना, जैसे फियर हेल्ड हिम बैक, डर ने उसको उसे पीछे रोका। ग्रो विद का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ विकसित होना। स्किल ग्रो विद प्रैक्टिस, कौशल अभ्यास से बढ़ते हैं। हेल्ड बैक बाय मतलब होता है के कारण पीछे रहना। ही वॉज हेल्ड बैक बाय फियर्स, वो डर के कारण पीछे रह गया। गेट रिच का मतलब होता है सही करना। गेट राइट, गेट इट राइट, सही से करो, उसे सही करो। गेट इट राइट, वाह बहुत शानदार। डे आफ्टर डे, ये पता है, दिन प्रतिदिन, ईयर आफ्टर आफ्टर। गो एंड सी, ये भी है। हैंग आउट का मतलब होता है बाहर लटकाना। बॉयज हंग आउट ऑफ द बस, लड़के बस से बाहर लटक रहे थे। ये हंग आउट ऑफ द बस, यूज इन अवर लाइफ्स, जीवन में अपनाना, ठीक है। तो ये है, ये कुल मिला के सारी चीज़ें जो मैंने आपके पढ़ दिए हैं। लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल। तो जनरल इंसाइटी मतलब आपको पता है, NMEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल ने, अधिकारी के जवाब ने, दैट के इन इंडियन पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट है, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजन, ये क्या है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। टू अ क्वेश्चन, एक जवाब में, ऑन अ पासपोर्ट होल्डर्स एक्सक्लूजन, पासपोर्ट रखने वाले का निकलना, यानी उसको बाहर रखना फ्रॉम SIR से, उसका क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या वो जो है क्या नाम है, वो SIR में आएंगे नहीं आएंगे। हैज़ क्रिएटेड, उन्होंने पैदा किया बहुत। जब इस सवाल को उन्होंने जवाब दिया तो इसने अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता भी पैदा की और परेशानी भी पैदा की, बेचैनी भी पैदा कर दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और अंडरस्टेबल इज ओ, कह रहे कि ये समझ में आने वाली चीज़ है कि बेचैनी क्यों है। देर हैज़ बीन, वहाँ पे है, अ लॉट ऑफ चैटर। अच्छा, चैटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बातचीत। ये मैंने चे में गोई, जिसको फारसी में बोलते हैं चे में गोइया, यानी चे 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 उसको बोलते हैं। यानी क्या है वहाँ पे, ऐसा होना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि नागरिकता के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही। चैटर बोलते हैं चर्चा, अबाउट दिस नागरिकता के इशू पर। व्हाट द ऑफिशियल, जो भी अधिकारी ने कहा है, इज़ करेक्ट, सही है। द पासपोर्ट जो है इज़, वो है द प्राइमरी, है ना, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सफ़र के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट तो होना चाहिए। एंड यस, और हाँ, देर आर, वहाँ है, वेरियस कैटेगरी, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं पासपोर्ट्स के। वन ऑफ विच, उनमें से एक। वन ऑफ विच मतलब होता है, देख लो आप, मे बी इशूड, उसको जारी किया जाए टू नॉन इंडियंस, इंडियंस के लिए जो इंडिया के नहीं, इन सेलेक्ट केसेस, खास मामलों में। सेलेक्ट केसेस में होता है खास मामलों में, ठीक है, याद कर लो इसको। ऑल्सो ये बात भी सही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का 2013 का जो फैसला था, जजमेंट, वो था क्लियर, साफ था, दैट कि पासपोर्ट बाई इट्स खुद ब खुद इज़ नॉट अ प्रूफ, वो एक प्रमाण नहीं है ना, ऑफ सिटीजनशिप, यार वो प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है नागरिकता का। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत बात यह है कि इंडिया हैज़ नो, इंडिया के पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है नागरिकता के लिए। क्या है यार, कसम खुदा है। एंड अटेम्प्ट्स, और जो कोशिशें हैं, एट बिल्डिंग, बनाने का एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, हैव अनसरप्राइजिंगली फाल्टर्ड, लड़खड़ा गया, प्रूविंग, करते हुए। यहाँ पे फाल्टर्ड का मतलब आपको पता है, लड़खड़ाना, और किसी चीज़ का जो है गिर जाना, ये है, ठीक है। यानी, और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसको बोलते हैं NRC, है ना, NRC जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिक बनाने की कोशिशें, जैसा कि उम्मीद थी, है ना, हैव अनसरप्राइजिंगली, यानी जिसमें हैरत की बात नहीं है, ठीक है। फाल्टर्ड बोलते हैं कि पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लड़खड़ा गया। फाल्टर बोलते हैं लड़खड़ाना, पूरी तरह सफल नहीं हुआ। अटेम्प्ट्स बोलते हैं कोशिशें। अनसरप्राइजिंग मतलब होता है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। फाल्टर मतलब लड़खड़ा गया, नहीं, सफल नहीं हो सका, ठीक है। कह रहे कि प्रूविंग, कागज़ों के
ज़रिए नागरिकता साबित करना एक कठिन काम है। साबित करना सिटीजनशिप नागरिकता को थ्रू डॉक्यूमेंट्स कागज़ों के जरिए इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। एक अफेयर का मतलब मामला होता है यहाँ पे, बहुत ही जटिल या बोलते हैं ना एक उलझा हुआ मसला है। दिस इज़ ये है नॉट, ये सिर्फ ओनली नहीं है इसलिए कि इंडिया इज़ अ डॉक्यूमेंट स्केयर कम्युनिटी कंट्री, डॉक्यूमेंट की कमी वाली कंट्री है। नहीं, लोग डॉक्यूमेंट यहाँ इतना नहीं रखते, उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। लेकिन ऑल्सो ये भी बात है बिकॉज क्योंकि कैसे सिटीजनशिप शुड बी चाहिए कि डिटरमिन उसको पहचाना जाए, है ना, डिटरमिन पहचाना जाए। मोस्टली हर अनुमति दी गई थी टू बी अ फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, एक है ना लचीला प्रोसेस था, कोई ज़्यादा उसके अंदर झंझट होने, तो फ्लेक्सिबल प्रोसेस बोलते हैं लचीला प्रोसेस, यानी ऐसा तरीका जिसे ज़रूरत के अनुसार बदला जा सके, ये बोलते हैं। यानी ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि भारत में बहुत से लोगों के पास ज़रूरी कागज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट स्केयर कंट्री का मतलब होता है ना, स्कैर्स का मतलब कमी है ना, हाँ, बल्कि इसलिए भी है कि पहले नागरिकता तय करने का तरीका काफ़ी लचीला रखा गया था, ठीक है, और कोई ज़्यादा झंझट नहीं थी वहाँ पे। और दिस वॉज बाय डिज़ाइन, ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ना, कह रहे कि ये जानबूझ करके रखा गया था। अच्छा, ये बहुत शानदार है, आप देख लो, फ्लेक्सिबल प्रोसेस लचीला, याद कर लो इसको। अब ये कह रहे हैं कि ये जो, अच्छा, दिस वॉज बाय डिज़ाइन, ये जानबूझ करके रखा गया था। ये शायद ये टेक्स्ट इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे एक टेक्स्ट छूट गया है, दिस वॉज बाय डिज़ाइन बाय इटसेल्फ, इसको जानबूझ करके रखा गया था। और मैं पढ़ देता हूँ, गिवन द रेंज ऑफ द पीपल्स दैट कॉल इंडिया होम, क्योंकि बहुत सारे भारत के बहुत अलग अलग तरह के लोगों का घर है। बाय डिज़ाइन का मतलब जानबूझकर, बहुत सारे लोग जो है भारत को, इंडिया को अपना घर मानते हैं, तो जानबूझ करके इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। कह रहे कि द मेन जो असल आइडिया जो थी ये नागरिकता की, वो परज्यूम उसको समझा गया। मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि रिसाइडिंग इन दिस कंट्री, के रहना है इस कंट्री में, आर सिटीजन, जो भी रह रहे हैं इस कंट्री में वो नागरिक है। अनलेस, यहाँ तक कि देयर वाज अ क्लियर, जब तक कि एक साफ और प्रेजेंट और वो दिखाएं एविडेंस गवाह को, टू सजेस्ट अदरवाइज, यानी कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए कि ये जो अदरवाइज दिखाए, यानी कि वो सच में यहाँ के नागरिक नहीं है। अगर कोई पक्का क्लियर सबूत मिल जाता है तभी उसको समझा जाता था कि नागरिकता नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है नागरिकता का आइडिया इससे लिया गया कि जो भी यहाँ रह रहे हैं वो नागरिक है, समझे नहीं। आ, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं दूसरा। बट लेकिन फॉर सम टाइम नाउ, लेकिन अभी के लिए, बट फॉर सम टाइम नाउ के मतलब यहाँ पे क्या होगा, यानी लेकिन कुछ समय से सरकार का तरीका इस सोच को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। दिस व्यू, ये जो सोच है, हैज़ नॉट फाउंड, इसने नहीं पाया है एक पसंद की जगह विद द ऑफिशियल अप्रोच, सरकार के तरीके से। यानी सरकार ने इस पसंद को, यानी कोई भी अपने आप को समझ रहा है कि हम इंडियन हैं, तो ये चीज़ उन्होंने पसंद नहीं किया है, समझे। लेकिन एडिटर साहब ये भी करेंगे, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट, इसके सारी परेशानी भी है, वहाँ पे एक परेशानी भी विद दैट। इन द एक्सेलरेटेड, यानी बहुत ज़्यादा जो कोशिश की जा रही है, एक्सेलरेटेड पुश फॉर डॉक्यूमेंट के आधार पर जो पहचान की जा रही है, डिटर्मिनेशन, यानी पहचाना जा रहा है, ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का, एंड विद द रिलेवेंट, और जो मुनासिब जो आसपास के जो कानून है, गोइंग थ्रू, वो जा रहे हैं मल्टीपल, बहुत सारे चेंजेस से, यानी उसमें बदलाव हो रहे हैं। गोइंग थ्रू चेंजेस बोलते हैं कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, माई बॉडी इज़ गोइंग थ्रू मल्टीपल चेंजेस, इस तरीके से बोलते हैं। आई एम गोइंग थ्रू नहीं बोलते हैं, माई बॉडी, यार माई बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा हूँ ना, आई एम गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम, या माई बॉडी इज़ गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम। किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो बोल सकता है कि माई बॉडी इज़ गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन, तो 2003 में, 2015, 2019 में और 2025 में सिटीजनशिप, नागरिकता हैज़ बिकम, वो हो गया था स्टेटस, एक स्टेटस बन गया, दैट डिपेंड्स, जो कि निर्भर होता था नॉट ओनली, सिर्फ इस पर नहीं कि भाई पोजेसिंग, कि आप रख रहे हैं, पोजेस का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट के मालिक होना, डॉक्यूमेंट्स, बट लेकिन ऑन पोजेसिंग द राइट, बल्कि इस बात पर होता था कि पोजेस करे सही डॉक्यूमेंट्स को, दैट फिट, जो कि फिट हो बढ़ती हुई कानूनी क्राइटेरिया से, चेंजिंग, बदलती हुई कानूनी क्राइटेरिया से फिट होना चाहिए, समझे नहीं। तो गोया कि ये एक्सेलेरेटेड पुश का मतलब हो गया ना, नागरिकता को कागजों के आधार पर तय करने की जो तेज़ कोशिश, और 2003, 2015 और 2019 और 2025 में कानून में कई बदलाव होने के बाद अब नागरिकता ऐसी स्थिति बन गई है ना, स्टेटस बोलते हैं नहीं, आपको हमने बताया था यहाँ पे, स्थिति बन गई है कि
बन गई है, जो केवल कागज़ होने पर नहीं बल्कि सही कागज़ होने पर निर्भर होता है ना, जो बदलते हुए कानून नियमों के अनुसार हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ दिस, उसमें से एक क्या है, वन ऑफ दिस, उनमें से एक सही कागज़ जो है बोलते हैं इज़ अ लेगेसी, कि वरासत का कागज़ हो, लेगेसी डॉक्यूमेंट, वरासत के कागज़ के डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास, पुराना वरासत। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, कि साबित कर सकते हैं, कैन प्रूफ ऑफ बर्थ हो इन इंडिया, इंडिया में बी कंसिडर, ठीक है, को समझा जाए एक एविडेंस, गवाही ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का, विदाउट प्रूफ, बगैर जो सबूत के है, दैट वन ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे एक पेरेंट में से, हु वॉज ऑल्सो बोर्न, जो कि पैदा हुए थे इंडिया में, क्या ये सबूत है? इफ़ द आंसर इज नो, अगर जवाब नहीं है, देन द सरकारी सोल्यूशन, देन सरकारी सोल्यूशन विल बी देयर, उसके हल निकलेगा। गेट प्रूफ, प्रूफ ले लो, दैट योर मम, के तुम्हारी मम्मी एंड डैड वर इंडियन बोर्न, इंडिया में पैदा हुए थे। बट इवन मैनी, यहाँ तक के बहुत सारे वेल टू डू, बोलिए ना, अच्छे लोग करने वाले, मे नॉट, उनके पास भी पजेस इस तरह के डॉक्यूमेंट, पजेस दिस डॉक्यूमेंट्स, ये इस तरह के डॉक्यूमेंट उनके पास भी नहीं होंगे। फार लेस, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, आप इस बात को समझो, अच्छे खासे जो लोग होते हैं, जो मतलब अच्छे लोग माने जाते हैं, यानी अच्छे हालत वाले जो लोग होते हैं, उनके पास भी इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर इस देश के करोड़ों गरीब लोगों के पास होना तो और भी मुश्किल है। फारलेस का मतलब होता है यहाँ पे तो और भी कम, फारलेस का मतलब तो और भी कम, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर पीपल, पुअर जो रहने वाले रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, रहने उनके पास भी ये नहीं होंगे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। एंड वो बताइड, और नाश हो, सत्यानाश हो, एनीवन, कोई भी, हु हैज़ लॉस्ट, को सब बेड़ा गर्क होना, वो बेटा का मतलब अब तो बेड़ा गर्क होने वाला है उसका, है ना, जिसने खो दिया है देयर बर्थ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट को, एंड गेटिंग इट आउट, उसको निकालना, ऑफ द रेलिवेंट, है ना, अरे मुनासिब म्यूनिसिपल अथॉरिटी से, इज़ अ काफकियस्क और बहुत शानदार इंग्लिश है दोस्तों, चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। आ, करेगा, और जिस किसी का जन्म प्रमाण पत्र खो गया है, उसकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारे का मतलब होता है उसका सत्यानाश होने वाला है, वो बेचारे, ठीक है, वो इसको बोलते हैं एनी वन हु हैज़ लॉस्ट देयर बर्थ, कह के उसको गेटिंग इट आउट, इस बर्थ सर्टिफिकेट को निकालना, ऑफ द रेलिवेंट म्यूनिसिपल, जो आपके रिलेवेंट म्यूनिसिपल अथॉरिटी, मतलब नगर निगम या नगर पालिका का जो दफ्तर है, रिलेवेंट मतलब जो आपके इलाके के करीब है। अब ये नहीं कि आप म्यूनिसिपल आप रह रहे हो मान लो कि यूपी में और निकलवा रहे हो महाराष्ट्र से, जो रेलेवेंट नहीं है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी नगर निगम से निकलवाना, इज़ अ काफ केस ऑर्डेल। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब ये है बहुत उलझी हुई है, मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, यानी थका देने वाला और परेशान करने वाली प्रक्रिया है जो, ठीक है, ऑर्डेल का मतलब होता है, काफकेस ऑर्डेल का मतलब होता है बहुत उलझी हुई, थका देने वाली और परेशान करने वाली प्रक्रिया। एंड और एज सम, और कुछ के पास, कुछ ने इस बात की तरफ इशारा किया कि व्हाट इज टू प्रिवेंट, क्या बचाएगा एक अधिकारी को फ्रॉम आस्किंग, पूछने के लिए, वेयर योर ग्रैंड डैड, तुम्हारे ग्रैंड डैड और ग्रैनी पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। नन ऑफ दिस इज हैपनिंग, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, नीदर, ना ही एम रॉन्ग, ना ही मिनिस्टर ऑफ रॉन्ग है, गलत है, बट लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर पूछे, मस्ट आस्क, अपने आप से, वाई, क्यों, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, हु कॉल, जो कहते हैं अपने आप को इंडियंस, इन अटरली गुड फेथ, पूरी तरीके से वो अच्छी, गुड फेथ का मतलब यहाँ पे वो अच्छी तरीके से यकीन रखते हैं, वो क्यों अपने आप को, कैसे अपने आप को कहते हैं कि इंडिया जो है हमारा ही कंट्री है, समझ में आया? तो यहाँ पे गुड फेथ का मतलब होता है पूरी ईमानदारी और सच्चे विश्वास के साथ कहते हैं। आर, क्या ये सब के सब, यानी जो इस सच्चे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम इंडियन हैं, आर गेटिंग इंक्रीजिंगली, वो गेटिंग अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि गेटिंग लगातार ज़्यादा होते जाना, या अप्रीहेंसिव मतलब चिंतित, गेटिंग अप्रीहेंसिव, चिंतित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए चिंतन, यानी उनकी चिंताएं बढ़ती हैं, गेटिंग अप्रीहेंसिव, इंक्रीजिंगली, बढ़ती हुई या लगातार, अबाउट द, किस बारे में, सिटीजनशिप, नागरिकता के सवालों के बारे में। तो ये गवर्नमेंट को पूछना चाहिए और मसले को
हल करना चाहिए और आसानी पैदा करना चाहिए। नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैंने सारा कर दिया दोस्तों। और दूसरी बात, दूसरा जो है एडिटोरियल है, इसको आप जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने शानदार आपके लिए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, एक एक बिल्कुल अलग अलग है। इसको खुद से हल करने की कोशिश करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।